तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर कपिल और उसकी मालकिन और सपना और उसका कपिल का पिता वहाँ पर बैठकर लंच कर रहे होते हैं और खाना बनाने वाली खाना परोसकर निकल जाती है और वापस आती है। तभी मुनीम कहता है मालकिन वो कचहरी का काम बस हो ही गया। तभी मालकिन कहती है अच्छा। मुनीम कहता है और आपसे कुछ हिसाब किताब की बात भी करनी है। मालकिन कहती है हाँ तो मुनीम जी देखते हैं। तभी वो कहता है अच्छा तो मालकिन मैं हिसाब किताब के बारे में आपसे सुबह बात करूंगा। तभी वो कहती है ठीक है। वो वहाँ से उठता है मुनीम और निकल जाता है। तभी काम वाली कहती है सपना से दम आलू बहुत टेस्टी बनाया था, अब आप ये बताओ चक की दाल कैसी बनी है। तभी सपना हंसती है कहती है अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पर सपना और कपिल के आमने सामने बैठे होने के बाद इन दोनों के पैरों से एक दूसरे को रोमांस कर रहे होते हैं। कपिल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ कपिल की नजर उसकी नौकरानी पर होती है। फिर वो कपिल भी सपना के पैरों पर अपना पैर रखना शुरू कर देता है और दोनों मनी मन मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी सपना काम वाली से कहती है ये दाल तो बहुत ही टेस्टी बनी है। वो कहती है थैंक यू दीदी थैंक यू। वहाँ पर वो मालकिन कहती है अच्छा कपिल। वो कहता है जी मालकिन। तभी वो कहती है कि तुम्हें चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पता है। तभी वो कहता है कि हाँ पता है पर। तभी वो कहती है क्या पर। तभी वो सपना कहती है तुम्हारा हो गया। हाँ सपना को देखकर वो कहती है तुम्हारा हो गया बेटा। वो कहती है हाँ हो गया मम्मा। तो वो कहती है तो अब जाओ तुम अपने रूम में जाके पढ़ाई करो ठीक है। तभी सपना उठती है और गुड नाइट कहकर वहाँ से निकल जाती है। तभी वो कहती है कपिल तुम मेरे साथ चलो ठीक है, मैं तुम्हें चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बता देती हूँ ठीक है। तभी वो काम वाली से कहती है और सुनो तुम खाना खाकर लाइट बंद कर देना और सो जाना ठीक है। तभी वो कहती है जी मालकिन। और उसके बाद वो यहाँ से मालकिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी कपिल उससे कहता है उसके कमरे में जाकर मालकिन वो आप कुछ समझाने के लिए कह रही थी ना। तभी वो कहती है हाँ वो तो समझाऊंगी पर दरवाजा तो बंद करो पहले। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे इन दोनों के बीच का यहाँ पर रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जैसे इन दोनों के बीच का रोमांस बढ़ता है तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर मुनीम कहीं पर बैठा हुआ होता है और वो कुछ फाइल देख रहा होता है लेकिन फाइल में कुछ कम होता है और वो अचानक से चौंक जाता है। वहाँ दूसरी तरफ इन दोनों का रोमांस चल रहा होता है। तभी मुनीम वहाँ से बाहर निकल रहा होता है और मुनीम बाहर जाकर जैसे ही रास्ते में आवाज सुनता है वो देखता है आखिरकार आवाज किस चीज की आ रही है और वो एकदम चौंक जाता है। वो आवाज की तरफ बढ़ता है कि आखिरकार आवाज कहाँ से आ रही है। वो जाकर देखता है तो यहाँ पर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ पर मालकिन और उसके बेटे के बीच में रोमांस शुरू हो चुका होता है और वो देखता रह जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और उसके हलक से पानी तक नहीं उतरता। अब वो सोच में पड़ जाता है और वो वापस घर में अंदर चला जाता है। तभी हम सुबह देखते हैं, सुबह यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर कपिल और सपना एक दूसरे के आमने सामने हैं और कपिल और सपना यहाँ पर पुशअप्स कर रहे होते हैं। सुबह एक्सरसाइज हो रही होती है, दोनों की नजरें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। तभी पीछे से मुनीम आ जाता है यानी कि कपिल का बाप, जो कि आकर देखता है कि आखिरकार ये अब इसके साथ भी लगा हुआ है, ये हो क्या रहा है। सपना उसको देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। तभी मुनीम देखता है कि आखिरकार वो सपना कपिल को किस कर देती है और यहाँ पर वो थोड़ा सा उदास होकर अपने रूम पर चला जाता है और यहाँ पर कपिल से शर्मा कर सपना भाग जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सपना अपने कपड़े बाहर बालकनी में सुखा रही होती है। पीछे से मुनीम देखता है और आता है और मुनीम उसको देखते रह जाता है, अपने कपड़े थोड़ा ठीक ठाक करता है और उसके बाद थोड़ा आगे आता है तो वो आके मुनीम सपना से कहता है, सपना ये तुम क्यों कपड़े फैला रही हो। तभी सपना कहती है, सभी कहते हैं कि लड़कियों को घर का काम करना आना चाहिए, इसलिए मैं भी अभी से सीख रही हूँ। तभी वो सिर हिलाता है, हाँ हाँ बढ़िया है। तभी वो कहता है, लेकिन तुम्हें सूखने की क्या जरूरत है। तभी वो कहती है, क्यों जरूरत नहीं है, मैं भी तो कल किसी की पत्नी और बहू बनूंगी। तभी वो कहता है, हाँ वो तो है लेकिन फिर भी। तभी वो कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तभी वो कहती है कि मुझे कपिल के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। तभी वो कहता है, देखो सपना वो उस चीज के लायक नहीं है। तभी वो सपना कहती है, क्या कह रहे हैं आप, वो किस चीज के लायक नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं आप। तभी वो कहता है, देखो सपना मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो इस लायक नहीं है। तभी वो सपना कहती है, आप गलत सोच रहे हैं। तभी वो कहता है, सपना मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई कह रहा हूँ। तभी वो कहती है, सच्चाई, आप कहना क्या चाहते हो। तभी वो कहता है, सपना उस दिन मैं तुम्हारे माँ के कमरे के पास से फाइल लेके गुजर रहा था और मैंने ये सब होते हुए देखा। तभी सपना को ये सब चीजों पर यकीन हो जाता है लेकिन वो फिर भी उसको यकीन नहीं करती और कहती है चिल्लाकर, ये आप क्या कह रहे हैं। तभी वो कहता है, सपना मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूंगा और तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। तभी वो उसकी बात को थोड़ा सा यकीन करती है।
तभी हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर कपिल आता है। कपिल आकर काम वाली बाई को कुछ देता है। यहाँ मुनीम बैठा हुआ है और अपने कागजात सही कर रहा होता है। तभी आवाज लगाता है कपिल, कविता ये लो, सारा सामान है इसके अंदर, बस अरबी नहीं है इसके अंदर। तभी वो कहती है कि लेकिन मालकिन को आज रात को खाने में अरबी ही चाहिए थी और वो ही खाना है उनको। तभी वो कहता है अरबी नहीं मिली तो इसमें से कुछ बना लो ना। तभी वो कहती है ठीक है, आप जाके मालकिन को बता दो। तभी वो कहता है ठीक है, मैं मालकिन से जाके बात करता हूँ। कहाँ पर है मालकिन? तभी ये कहती है अपने कमरे में है, आप जाके बता दो। तभी कपिल कहता है ठीक है, मैं बात करता हूँ जाकर। मुनीम यहाँ बैठे बैठे देखता है और फिर दोबारा से सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से कुछ हो जाए, और यहाँ से धीरे धीरे उठता है और निकल जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ बाहर एक टेबल पर सपना कुछ अपनी किताबों से पढ़ रही होती है और काफी सैड नजर आती है। पीछे से मुनीम आता है और उसके पास आकर खड़ा होता है और उससे कहता है कि सपना, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं था ना? तभी वो कहती है मुझे अब भी आपकी बातों पर यकीन नहीं है। आपने सोचा भी तो ये कैसे? तभी वो कहता है मैंने सोचा नहीं, मैंने सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम जाकर अब देख सकती हो। तभी मुनीम वहाँ से उदास मन से कहकर निकल जाता है और यहाँ सपना उसकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर कपिल मालकिन के कमरे में आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मालकिन के सर में काफी दर्द हो रहा होता है। कपिल आकर कहता है क्या हुआ मालकिन, आपने सर क्यों पकड़ा हुआ है? तभी वो कहती है अरे कुछ नहीं है, सुबह से सर दर्द हो रहा है। तभी वो कहता है अरे सर दर्द हो रहा है तो चंपी करवा लेते ना आप। तभी वो कहती है अरे इस घर में है ही कौन जो मेरे चंपी करे, जो मेरी सेवा करे? तभी वो कपिल कहता है मैं हूँ ना, तुम्हें चंपी करना आता है? तभी वो कहता है हाँ बिल्कुल। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने पास बुलाता है और उसको पास में रखी हुई चेयर पे बिठाता है और उसके बाद उसके बालों में चंपी करना शुरू कर देता है। और चंपी करते करते वो धीरे धीरे यहाँ पर उसके साथ धीरे धीरे चंपी करते करते रोमांस भी करता है। लेकिन पीछे से सपना आ जाती है और सपना ये सब होते हुए देख रही होती है। लेकिन पहले तो वो उसके साथ रोमांस करने की बात कर रहा था, लेकिन एकदम जैसे ही वो सपना को देखता है तो वो एकदम चौकन्ना हो जाता है और शीशे में उसको वो देख लेता है कि आखिरकार सपना उसे देख रही है। तभी इतने में मालकिन कहती है तुम्हारे हाथों में तो जादू है कपिल। कपिल कहता है और आपके जिस्म में जो कशिश है वो बहुत अच्छी है। तभी वो कहती है कि तुम मेरे जिस्म को काफी कस के पकड़ना, ठीक है? यहाँ पर सपना गुस्से में चलते हुए जाती है और जाकर मुनीम के पास आती है और कहती है आपका दिमाग खराब है। तभी वो कहता है आपका क्या हुआ सपना? तभी वो कहती है क्या हुआ, आप मेरे सामने ऐसी बकवास बातें मत क्या करो और दोबारा ये बात मेरे सामने की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वो कहता है पर सपना मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। तभी वो कहती है तो जाकर अपनी आंखों का इलाज कराइए। और यहाँ पर इन दोनों की बहस हो जाती है। यहाँ पर वो उसकी बात नहीं मानती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। सपना वापस अपनी माँ और कपिल के पास रूम में चली जाती है और पीछे आकर खड़ी हो जाती है। तभी कपिल और उसकी मालकिन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी कपिल कहता है मालकिन अब आपको आराम है ना? तभी वो कहती है हाँ अब तो काफी आराम है मुझे। तभी पीछे सपना कहती है क्या हुआ? तभी वो मालकिन के अरे कुछ नहीं, वो मेरे सर में दर्द हो रहा था तो इसने बोला कि मैं चंपी कर देता हूँ। तभी सपना कहती है सुबह से पढ़ाई कर कर मेरे भी सर में दर्द हो रहा था। तभी उसकी माँ कहती है अच्छा तो तुम भी चंपी करा लो जब तक मैं फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है? तभी उसकी माँ वहाँ से निकल जाती है और वहाँ गेट भी बंद कर जाती है। सपना और कपिल एक दूसरे को। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।